जय करणी इंद्रेश। स्वागत है आपका हमारे सरदार साहब स्पेशल में। हर बार की भांति आपको हम कुछ हेल्थ के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे आजकल क्या है ना कि घुटनों में दर्द, शुगर, अपच, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस प्रकार की सैकड़ों बीमारियां अपने शरीर के अंदर होने लग गई है, जो मतलब बहुतायत में होती है। हम लोग अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, लेकिन कोई असर हमको नहीं करती। और वो जो दवाई हम लोग लेते हैं, उस दवाई से हमें और साइड इफेक्ट होकर के और भी कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो सब्सक्राइबर जरूर करें, बेल का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो आपके मोबाइल फोन पर अपलोड होने के साथ साथ पहुंच जाए। आप सब्सक्राइबर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और भी दवाइयां हैं आपके, और भी बीमारियों के लिए कुछ घरेलू नुस्खे या देसी जड़ी बूटी, आयुर्वेद दवाई, होम्योपैथी, ये हम आपको बताते रहेंगे। लगभग हम हर दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियो अपलोड करते हैं। अब बात यह है कि अगर मेरे बताए नुस्खे से किसी भी भाई को अगर लाभ होता है तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे बताने से अगर उनको कुछ लाभ हो रहा है आपको, तो उसमें कुछ मेरा लगता नहीं है। अब रही बात कि आपको क्या करना है, ये जो घुटनों की बीमारी है और है, तो इसके बारे में मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिसको आप 3 दिन 3 दिन आप खाएं, आपको असर दिखने लगेगा। आप डेली का नियम बना लें। आप खाने के बाद में या कभी भी दिन में, और सही हिसाब तो यह है कि सुबह के टाइम में अगर आप करें तो बढ़िया रहता है। एक चीज को भून कर आप खा लें तो आपको इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि हमारे बुजुर्ग, आप सोचिए हमारे बुजुर्ग जो हम खाते थे पहले, आजकल खान पान पूरा बदल गया। जो हम पहले खाते थे, जो मैंने खाया है, आज के टाइम में वो मिलता ही नहीं है। वैसी चीजें मिलती नहीं है, सारी केमिकल युक्त चीजें हैं, सब मिलावटी चीजें आती है। पैसा कमाना है, किसी की हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। हमारे बुजुर्ग है वो, आपको पता होना चाहिए, तिल्ली का तेल खाते थे, देसी घी खाते थे, लेकिन देसी घी से ज्यादा तिल्ली का तेल खाते थे। खाने में खाते थे, और भी कुछ अगर कुछ तलना हो बनाना हो तो तिल्ली का तेल ही खाते थे। और हमारे बुजुर्ग है बहुत स्वस्थ रहते थे, कम से कम 90-90 साल के एकदम जवान होते थे। मतलब 90 साल के जवान होते थे, मेरे कहने का मतलब ये है। 90 साल का तो आदमी हो सकता है आदमी, लेकिन जवान नहीं होता, बिस्तर पे होता है। लेकिन वो इतनी मेहनत कर सकते थे उस उम्र में, क्योंकि उनका खान पान अच्छा था। तिल्ली का तेल है वो क्या करता है, तिल्ली का तेल अपने शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, अपच नहीं होने देता, अपना गैस्ट्रिक नहीं बनने देता, खून को साफ करता है, खून की वृद्धि करता है, वात पित्त नहीं होने देता। मतलब सैकड़ों तरह की, मतलब आपको ये तिल जो है वो आपको बेनिफिट देता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं जो नुस्खा आपको बता रहा हूं उसको आप ज्यादा नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत मामूली सी चीज है, ठीक है ना। तिल तिल जो है, तिल जो होता है
दो प्रकार के तिल होते हैं, एक काला होता है, एक व्हाइट होता है। आपको काला वाला तिल ही खाना है, उसके साथ में गुड़ भी खाना है। लेकिन गुड़ कौन सा खाना है? गुड़ आपको केमिकल वाला नहीं खाना है। बिना केमिकल का गुड़ बाजार में मिलता है, वो गुड़ आपको खाना है। और कितना खाना है? थोड़ा सा खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। तो उससे क्या होता है? उससे कई तरह की बीमारियों में आपको बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बता दूं कि आपको लगभग कौन कौन सी बीमारी में फायदा होगा। आपको पथरी है, शुगर है, खून की कमी है, नींद नहीं आना है, कमजोरी, थकान, किडनी की बीमारी, लीवर व आंखों की खराबी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, पेट के कई प्रकार के रोग होते हैं जिनमें आपके बाल झड़ते हैं, उनमें आपकी त्वचा है, स्किन जो बोलते हैं, वो उसके लिए फायदा करेगा। आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मतलब आपकी सैकड़ों प्रकार की बीमारियों में ये तिल अगर आप खाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन तिल खाना कैसे है? होता है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, चीज बता दी आपने, लेकिन कैसे खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो आपको देखिए। आपको चाय, टी स्पून, चाय का चम्मच जिसको बोलते हैं, 1 चम्मच आपको तिल लेना है और उसमें उसके हिसाब से आपको गुड़ लेना है। वो जितना तिल है उससे ज्यादा गुड़ नहीं लेना है, उतना ही तिल लेना है। वो जितना तिल है उतना ही गुड़ लेना है। उसको लेकर के आपको खाना है। लेकिन खाना कैसे है? पहले आपको तिल को भूनना है। अब तवे के ऊपर में तिल को भून लीजिए। लेकिन अब क्या है ना कि डेली डेली तो आप ये सब काम नहीं कर सकते, भून नहीं सकते। तो आप आधा किलो 1 किलो तिल लेकर के आप कढ़ाई के अंदर डाल करके, और एकदम उसमें कुछ मिलाना नहीं है आपको, ड्राई खाली तिल है उसको आपको भूनना है। ऐसे आप भून लीजिए उसको। तो आपको जब तिल भुनेगा तो आपको पता लग जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी। तो आप उसको निकाल लीजिए, ठंडा करके आप एक जार में डाल दीजिए। जार बॉयल के अंदर आप रख दिया। अब आप डेली 1 चम्मच लीजिए, थोड़ा गुड़ लीजिए और उसको आप खा लीजिए। खा के अब खाना कैसे है, ये भी साथ में बात होती है कि भाई आप कितना खाना है, कब खाना है। आप पूरे दिन में कभी भी खाइए, कोई बंदिश नहीं है, कभी भी खाइए। लेकिन खाने के टाइम, तिल खाने के तुरंत बाद खाना नहीं खाना है, खाना खाने के तुरंत बाद तिल नहीं खाना है। आप अगर सुबह शाम 2 टाइम खा लेंगे और बढ़िया होगा, इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं होना है। तो आप क्या करेंगे? भुना हुआ तिल, थोड़ा गुड़ आप खाएंगे। खा के उसको आपको मुंह के अंदर में इतना चबाना है दांतों से कि उसका पेस्ट बन जाए आपके मुंह में, ठीक है ना। और उसका जो रस निकलता रहेगा वो आपके पेट में जाता रहेगा। धीरे 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 आपको उसको काफी टाइम लेकर के चबाना है। आप देखेंगे आपको तीसरे दिन चौथे दिन से आपको मालूम पड़ने लग जाएगा कि मेरा शरीर में तकलीफ नहीं है, आपको कब्ज नहीं होगी। देखिए सबसे बड़ी चीज, जब पेट में अपच होता है, कब्ज होती है, जब आपका खाया हुआ पचता नहीं है तो बीमारियां शुरू हो जाती है। तो आपकी बीमारी यहीं से सही होने लगेगी कि सबसे पहले आपको ये पता लगेगा कि मेरी कब्ज नहीं हो रही है, मैं मेरा पेट एकदम क्लियर हो रहा है, सफाई हो रहा है। ऐसा करके आप उसको 3-4 दिन खाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू आप इसको खाते रहिए। आप देखिए आपको कितने लाभ होते हैं इसके। क्योंकि तिल जो है खाने से पेट में अपच की वो है, आपके खून जो है रहता है, ब्लड सर्कुलेशन है, आपके जोड़ों में ये सारे जोड़ जो भी होते हैं, अंगुलियों, ये सारे जोड़ होते हैं। जहाँ जहाँ ये हिलता है, शरीर जहाँ हिलता है वहाँ जोड़ होता है। वो सारे जोड़ में जकड़न रहती है, वो फ्री होने लग जाएगी। आपका मुंह साफ रहेगा, गला साफ रहेगा, आपका चेस्ट में कफ जो होता है वो कफ निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे।
उसके बाद में आपके शरीर के अंदर में जितनी भी, जहाँ भी जितनी नाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी नाड़ियाँ होती है, बड़ी नाड़ियाँ भी होती है, जिसको बड़ी नाड़ी होती है ब्लड की, जिसको सर्कुलेशन बोलते हैं, उससे कई नाड़ियाँ निकलती है जिनमें ब्लड है वो चलता रहता है। तो उनके अंदर में वायु चली जाती है, उसको बोलते हैं वात। वो भी धीरे 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 निकलने लग जाएगी। आप जब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इसको खाते हुए हो जाएंगे तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है, आपका सारी हर तरह की बीमारी आपकी छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो पूरा देखना, पूरा वीडियो देख करके आप सब्सक्राइब भी करना, बेल का बटन भी दबाना। आपको मैं बार बार बोलता हूँ मेरा चैनल आप सब्सक्राइबर कीजिए, आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर फायदा होता है तो वो अपने को आशीष देगा, उसकी कृपा अपने ऊपर, ईश्वर की कृपा बनेगी कि भाई हमने किसी को अपने मुंह से कुछ बात बोली और उसका फायदा हो गया। और कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा आपको कभी भी जिससे आपको नुकसान हो। आपको कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होना है। धन्यवाद।